चलो शुरू करते हैं आज का लेक्चर। आज देखेंगे हम स्टैटिक डाटा मेंबर्स। देखो, जो मेंबर है उसको हम स्टैटिक नॉन स्टैटिक दो टाइप से बना सकते हैं। यहाँ पर मेंबर से मेरा मतलब डाटा मेंबर हो सकता है, मेंबर फंक्शन हो सकता है। फंक्शन को भी हम स्टैटिक बना सकते हैं और जो डाटा मेंबर है उसको भी हम स्टैटिक बना सकते हैं। ठीक है। अब किसी जैसे कोई डाटा मेंबर है, मान लिया मेरा इंट, लेट्स से कोई वेरिएबल का नाम दे दिया मैंने इंट काउंट, ये एक वेरिएबल है मेरा। अगर मैंने इसको स्टैटिक बनाना है तो मैं क्या करूंगा, इसके आगे स्टैटिक लिख दूंगा। स्टैटिक लिखते ही ये स्टैटिक बन गया। ठीक है। अब कुछ प्रॉपर्टी है, कैरेक्टरिस्टिक्स है स्टैटिक डाटा मेंबर्स की। वो क्या क्या है कि भाई जो स्टैटिक डाटा मेंबर है ये इनिशियलाइज हो जाते हैं 0 से बाय डिफॉल्ट। अगर आपने कुछ इनिशियल वैल्यू नहीं सेट करी तो बाय डिफॉल्ट ये इनिशियलाइज हो जाएंगे 0 से। इनिशियलाइज टू 0, इनिशियल वैल्यू सेट हो जाएगी इसकी 0 जब भी आप फर्स्ट ऑब्जेक्ट को क्रिएट करोगे। ठीक है। और जो स्टैटिक डाटा मेंबर है इसकी एक कॉपी क्रिएट होगी और वो सभी ऑब्जेक्ट्स के लिए वैलिड होगी। देखो मैंने पहले बताया था आपको कि भाई जो मेंबर फंक्शन है उसकी एक कॉपी क्रिएट होती है सभी ऑब्जेक्ट्स के लिए। कितने भी आपके ऑब्जेक्ट हो सारे सारे एक ही मेंबर फंक्शन की जो सिंगल कॉपी क्रिएट होगी ना उसको यूज करेंगे। लेकिन जो डाटा मेंबर है हर एक ऑब्जेक्ट के लिए अलग से कॉपी क्रिएट होती है डाटा मेंबर्स की, है ना। सभी अपने अपने जो कॉपी है उसको यूज करेंगे। लेकिन जब आपने स्टैटिक लगा दिया किसी डाटा मेंबर के साथ, अब होगा क्या, सिंगल कॉपी क्रिएट होगी। ये जो आपने मल्टीपल डाटा मेंबर की मल्टीपल कॉपी क्रिएट हो रही थी, इस केस में ऐसा नहीं होगा। इस केस में क्या होगा, काउंट की सिंगल कॉपी क्रिएट होगी।
और यही कॉपी जितने भी ऑब्जेक्ट है सारे के सारे ऑब्जेक्ट इस सिंगल कॉपी को ही यूज करेंगे। इतना क्लियर है सबको? अब जो ये स्टैटिक डाटा मेंबर है, अब इसकी क्या है, देखो सिंगल कॉपी क्रिएट हो रही है सभी ऑब्जेक्ट्स के लिए। तो इसका मतलब क्या है, जो क्लास है, क्लास के जितने भी ऑब्जेक्ट होंगे सारे के सारे उसको यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो इसको इसलिए हम इसको क्लास वेरिएबल बोल देते हैं। क्लास वेरिएबल ये एक नॉर्मल वेरिएबल की तरह है, बेसिकली सारे के सारे उसी को यूज कर रहे हैं। ये क्लास के साथ बाउंड है, ना कि ऑब्जेक्ट्स के साथ। समझ रहे हो? तो इसलिए इसको हम क्लास वेरिएबल भी बोल देते हैं। और अगर कोई ऑब्जेक्ट, मान लिया ये मेरा ऑब्जेक्ट 1 है, ये ऑब्जेक्ट 2 है और ये ऑब्जेक्ट आपका 3 है, और ये मैं मान लेता हूं कि भाई मैंने काउंट की वैल्यू 1 सेट कर दी। अब ऑब्जेक्ट 1 भी 1 यूज करेगा, ऑब्जेक्ट 2 भी 1 यूज करेगा, ऑब्जेक्ट 3 भी सेम वैल्यू यूज करेगा। अब सपोज करो किसी ऑब्जेक्ट ने इसकी वैल्यू चेंज कर दी 5, अब सभी ऑब्जेक्ट इसकी वैल्यू 5 ही एक्सेस कर पाएंगे, है ना? और जो कि पिछले केस में क्या था, जो नॉर्मल डाटा मेंबर है, अगर किसी ने चेंज कर दी अपने वेरिएबल की वैल्यू, तो उसकी जो चेंज वैल्यू है वो सिर्फ उसी ऑब्जेक्ट को रिफ्लेक्ट होगी, बाकी ऑब्जेक्ट्स के साथ उसको कोई लेना देना नहीं है। लेकिन स्टैटिक में क्या है, सारे के सारे उसी वैल्यू को यूज कर रहे हैं, एक ने चेंज कर दिया और सबके लिए वो चेंज होगी, है ना? ये चीज समझ में आई? जो स्टैटिक डाटा मेंबर होता है इसकी जो लाइफ है वो पूरे प्रोग्राम में होती है, एंटायर प्रोग्राम में। इसका एग्जांपल देख लेते हैं। मैं एक सिंपल प्रोग्राम लिखता हूँ। मान लिया मैं स्टैटिक डिक्लेयर करता हूँ एक वेरिएबल को इंट काउंट, ठीक है, और मैं दो फंक्शन लेता हूँ, void get data यहाँ पर हम काउंट की जो वैल्यू है उसको इंक्रीज कर देते हैं, ठीक है। और मैं एक और फंक्शन लेता हूँ, void display, और मैं यहाँ पर जो काउंट की वैल्यू है उसको हम प्रिंट करवाएंगे। देखो जो ये लाइन है आपकी, स्टैटिक इंट काउंट,
यहाँ हमने वेरिएबल को डिक्लेयर कर दिया कि भाई वो स्टैटिक टाइप का है, ठीक है। अब इसको हमने डिफाइन करना पड़ेगा। यहाँ हमने डिक्लेयर किया इस पॉइंट के ऊपर, अब इसको डिफाइन करना पड़ेगा। डिफाइन करते हैं हम क्लास के बाद। जैसे ही आपकी क्लास की ये जो स्ट्रक्चर है वो कंप्लीट हुई, उसके बाद हम इसको डिफाइन करेंगे। डिफाइन कैसे करेंगे? सिंपली इंट टाइप का है इसलिए मैंने इंट लिखा, वेरिएबल का नाम, सॉरी क्लास का नाम आएगा यहाँ पर, और उसके बाद स्कोप रेजुलेशन ऑपरेटर काउंट, जो भी वेरिएबल का नाम है वो वेरिएबल का नाम हमने यहाँ पर रख दिया, ठीक है। अब उसके बाद वही अपना इंट मेन। अब मैं क्या करूंगा, इसका एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करूंगा, सैंपल s1 s2, मैंने दो ऑब्जेक्ट क्रिएट कर दिए। अब मैं s1 डॉट गेट डाटा करता हूं, ठीक है, और s2 डॉट गेट डाटा, सॉरी हम s1 डॉट डिस्प्ले कर देते हैं शुरू में, और उसके बाद करता हूं मैं s2 डॉट गेट डाटा, दोबारा s2 डॉट डिस्प्ले, रिटर्न 0। अब मैं जब इसको कंपाइल करता हूं, अब यहाँ पर देखो इसकी आउटपुट समझो कैसे आई है। सबसे पहले हमने एक क्लास क्रिएट करी है सैंपल नाम से, एक वेरिएबल क्रिएट कर दिया इंट काउंट, और उसको मैंने बना दिया स्टैटिक। एक सेकंड बच्चों, अब देखो बच्चों, मैंने एक वेरिएबल लिया काउंट इंटीजर टाइप का, और उसको मैंने डिक्लेयर कर दिया स्टैटिक। अब स्टैटिक लगाती है, स्टैटिक हो गया स्टैटिक डाटा मेंबर। अब मैंने दो फंक्शन लिए, गेट डाटा और डिस्प्ले। गेट डाटा में क्या कर रहा हूं मैं, जो काउंट की वैल्यू है उसको एक इंक्रीज कर रहा हूं, पोस्ट इंक्रीमेंट है, और डिस्प्ले के अंदर मैं क्या कर रहा हूं, काउंट की वैल्यू को प्रिंट करवा रहा हूं, ठीक है। इस लाइन पे जो स्टार्टिंग वाली लाइन थी यहाँ पर, यहां मैंने वेरिएबल को डिक्लेयर किया है स्टैटिक टाइप का, मैंने इसको डिफाइन करना पड़ेगा। डिफाइन कैसे करूंगा मैं, क्लास के बाहर रिटर्न टाइप लिखो, वेरिएबल का डाटा टाइप, क्लास का नाम, स्कोप रेजुलेशन ऑपरेटर और वेरिएबल का नाम, सिंपल तरीका है, ठीक है। उसके बाद आ गए हम मेन पे। मेन में मैंने क्या किया, दो ऑब्जेक्ट क्रिएट किए, और मैंने पहले ऑब्जेक्ट की हेल्प से s1 की हेल्प से गेट डाटा को कॉल किया। अब देखो यहाँ पर काउंट है, जो मैंने सिंपली स्टैटिक इंट काउंट लिख दिया और यहाँ पर इसको डिफाइन कर दिया। तो
अब जब मैं ऐसे करता हूं तो इससे देखो ये हो क्या रहा है, इसकी कोई मैंने इनिशियल वैल्यू नहीं दी। स्टैटिक डाटा मेंबर की इनिशियल वैल्यू सेट हो जाएगी यहाँ पर 0, बाय डिफॉल्ट इनिशियल वैल्यू है 0। ठीक है, अब मैं कॉल करता हूँ s1 डॉट गेट डाटा। जब मैंने s1 डॉट गेट डाटा कॉल किया, काउंट की वैल्यू को मैं इंक्रीमेंट कर रहा हूँ, पोस्ट इंक्रीमेंट है, पहले यूज होगा बाद में इंक्रीमेंट होगा, यूज में कुछ कर ही नहीं रहा तो इंक्रीमेंट कर दो इसको 1 से। अब s1 डॉट डिस्प्ले मैंने ये फंक्शन कॉल किया, अब इसने क्या किया, काउंट प्रिंट करवाया और उसके बाद काउंट की वैल्यू को प्रिंट करवा दिया। काउंट की वैल्यू क्या है 1। उसके बाद देखो मैंने दूसरे ऑब्जेक्ट की हेल्प से s2 डॉट गेट डाटा, अब मैंने क्या किया, इस फंक्शन इस ऑब्जेक्ट की हेल्प से इस फंक्शन को कॉल किया, अब ये फिर इंक्रीमेंट करा वैल्यू को बाय 1। अब काउंट है जो वो स्टैटिक वेरिएबल है, सभी ऑब्जेक्ट सेम कॉपी को यूज करेंगे। पिछले ऑब्जेक्ट में इसकी वैल्यू को 1 कर दिया था, इसने क्या किया, इसकी वैल्यू को 2 कर दिया, है ना। तो और उसके बाद मैं क्या कर रहा हूँ, s2 डॉट डिस्प्ले, मैंने ये फंक्शन कॉल किया, काउंट की वैल्यू को प्रिंट करवा दिया। ये आउटपुट, ये प्रोग्राम सबको समझ में आया। अब देखो मैं मान लेता हूँ, मैं मेरे पास एक और वेरिएबल है इंट, कुछ भी ले लो इसका नाम, मान लिया एज, ठीक है। और मैं इसके अंदर एक वेरिएबल पास करता हूँ इंट एक्स, और मैं एज को सेट कर लूंगा एज इक्वल टू एक्स, और हम प्रिंट करवाते हैं सी आउट एज ठीक है। इसकी मुझे आउटपुट बताना आप लोग क्या आएगी, आउटपुट बताओ मुझे इसकी। शाबाश किरण। देखो काउंट क्या है आपका, स्टैटिक, एज क्या है, सिंपल एक नॉर्मल वेरिएबल, मतलब जितने भी ऑब्जेक्ट क्रिएट होंगे, जो काउंट है उसकी तो सिंगल कॉपी क्रिएट होगी सबके लिए, जितने भी ऑब्जेक्ट होंगे, ऑब्जेक्ट s1 है और s2 है, और ये आपका काउंट है, सिंगल कॉपी क्रिएट होगी काउंट की दो। और एज की क्या होगी, सभी के लिए अपनी अलग कॉपी क्रिएट होगी, है ना, ये सिचुएशन बन रही है। अब मैंने क्या किया, s1 डॉट गेट डाटा कॉल किया,
तो इसने क्या किया, गेट डाटा, यहाँ पर एक्स की वैल्यू क्या है 10, एज की वैल्यू को इसने सेट कर दिया 10 से, और काउंट की वैल्यू को इंक्रीज कर दिया। काउंट की वैल्यू क्या है बाय डिफॉल्ट 0। अब काउंट की वैल्यू तो हो गई आपकी 1, ये 1 होगी। एज की वैल्यू यहाँ सेट होगी 10 फर्स्ट ऑब्जेक्ट के लिए। उसके बाद उसने कॉल किया s1 डॉट डिस्प्ले, डिस्प्ले फंक्शन कॉल करेगा तो क्या करेगा, एज की वैल्यू प्रिंट कराएगा। एज की वैल्यू क्या है 10, और s1 ये काउंट की वैल्यू प्रिंट कराएगा। काउंट की वैल्यू क्या है 1, ये इसने प्रिंट करवा दिया। अब s2 डॉट गेट डाटा मैंने कॉल किया, यहाँ x की वैल्यू क्या है अब 20, और एज की वैल्यू सेट कर दी मैंने क्या 70, और काउंट की वैल्यू को मैंने इंक्रीमेंट कर दिया बाय 1। अब इसकी वैल्यू हो गई 2। अब s2 डॉट डिस्प्ले में फंक्शन कॉल करता हूँ, तो एज की वैल्यू मैं प्रिंट करवा रहा हूँ, और काउंट की वैल्यू मैं प्रिंट करवा रहा हूँ। एज की वैल्यू क्या है 20, काउंट की वैल्यू क्या है 2। सबको क्लियर है? अब यहाँ देखो, यहाँ काउंट जो स्टैटिक वेरिएबल है मेरा, उसकी मैं इनिशियल वैल्यू सेट कर रहा हूँ 0 से, लेकिन ऐसा तो कोई जरूरी, मतलब बाय डिफॉल्ट वैल्यू है 0, लेकिन ऐसा तो कोई जरूरी नहीं कि भाई हमेशा हम 0 से स्टार्ट करें, हमें कुछ और वैल्यू चाहिए हो सकती है। उसके लिए क्या करना है आपने, सिंपली जहां ये वेरिएबल डिफाइन किया है यहाँ पर इसकी वैल्यू चेंज कर दो। मैंने यहाँ 20 कर दिया, तो अब आउटपुट क्या आनी चाहिए बताओ फटाफट। शाबाश किरण। देखो मैं पहले ऑब्जेक्ट से मैंने गेट डाटा कॉल किया, वैल्यू मैं पास कर रहा हूँ 10, एक्स की वैल्यू हो गई 10। वो क्या रहा है, मैंने दो ऑब्जेक्ट करे s1 और s2, काउंट दोनों में कॉमन है, एज दोनों का इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। एज की वैल्यू मैंने सेट कर दी 10 से, काउंट को मैंने सेट कर रखा है डिफॉल्ट वैल्यू 0 से। अब मैं काउंट की वैल्यू को इंक्रीमेंट कर रहा हूँ बाय 1, इसकी वैल्यू हो गई 21। अब मैं s1 डॉट डिस्प्ले फंक्शन कॉल करूंगा तो एज की वैल्यू प्रिंट करवा रहा हूँ। एज की वैल्यू क्या है 10, काउंट की वैल्यू क्या है 21। अब मैं दूसरे ऑब्जेक्ट से मैंने गेट डाटा को कॉल किया, इसकी वैल्यू मैंने पास करी 20, तो एज की वैल्यू डिफॉल्ट वैल्यू अब मैंने क्या कर दी 20, यहाँ 20 हो जाएगा, और काउंट की वैल्यू को मैंने इंक्रीमेंट कर दिया बाय 1, ये 22 हो गया। अब s2 डॉट डिस्प्ले में फंक्शन कॉल करूंगा तो एज की वैल्यू प्रिंट कराएगा सबसे पहले, कितनी है 20, और फिर काउंट की वैल्यू क्या है 22। क्लियर है? चलो इस लेक्चर में इतना ही करते हैं, बाकी कल देखेंगे। सर कल क्लास कॉलेज में आना है नहीं? हेलो, सर कल कॉलेज में आना है या नहीं? हाँ कल कॉलेज में आना है। आपका जो शेड्यूल है आप आना चाहो तो आ सकते हो, कोई फोर्स नहीं है। ओके सर। हाँ।